हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस फनी बून्स। तो आज का जो ये हमारा ब्लॉग है दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा यानी कि सिंधु झा एंड ज्योति झा के द्वारा हमने एक नया एजुकेशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, कोर्सोलॉजी हब। और जिसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस मिला, काफ़ी अच्छे से हमने काम किया। और आपको पता है कि अब हमारे दो प्लेटफॉर्म हैं कि हम एंटरटेनमेंट के लिए अपने मिस्टर एंड मिसेस फनी बून्स के ऊपर वीडियो डालते हैं और आप सभी साथियों को एंटरटेन करते हैं, और उसके साथ साथ में एजुकेशनल वीडियो के लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसका नाम है कोर्सोलॉजी हब। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि आज इतना खुशी का दिन है और इतनी अच्छी बात है कि हमारे ये दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है वो यूट्यूब के द्वारा फुल्ली मोनेटाइज हो चुके हैं। और आपको दिखते भी होंगे कि चैनल के ऊपर ब्रेक्स आते हैं। और ये सब जो है, ये सब का सब आप लोगों के प्यार, आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की दुआओं के बदौलत हुआ है, और आप लोगों के सपोर्ट के बदौलत हुआ है। और एक जने के सपोर्ट के बदौलत और हुआ है। वो कौन है? वो है ये हमारे भगवान, ठीक है, हमारे देवता। और इनके आशीर्वाद और हमारी माता पिता, स्पेशली मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट, कि उनका विश्वास था कि हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, और मेरी वाइफ का सपोर्ट, इन सब चीज़ों ने मिलकर के हमें ये बहुत सफलता दिलाई है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपने चैनल के लिए एक नया बोर्ड लेने जा रहे हैं ताकि हम बच्चों को और अच्छे तरीके से और इन्फॉर्मेटिव वे में बच्चों को टीचिंग दे सकें। तो चलिए देखते हैं और धीरे धीरे इस ब्लॉग का हिस्सा बनते हैं। तो इस ब्लॉग के दूसरे पार्ट में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, जब हम शाम को कभी आते हैं वीडियो बनाने के लिए या किसी भी काम के लिए या किसी भी प्रकार की प्रेजेंटेशन के लिए, तो देखिए हम लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं, मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ अपनी जो यूट्यूब चैनल है उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर, उसकी हॉल एंड सॉल अथॉरिटी ज्योति झा को। देखिए किस तरीके से वो मेहनत कर रही हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लग करके ट्रांसलेशन करना, पीपीटी बनाना, पूरी तरीके से मैनेज करना। और जिस दौरान ये काम कर रही होती हैं उस दौरान देखिए हमारा ये जो हमारा बेबी है ये क्या कर रहा होता है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, देखिए कैसे सो रहा है ये, ठीक है। और इसी से आप लोगों को हमारे स्ट्रगल का भी पता लग रहा होगा कि हम कितना मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं आप सभी के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसे ही मतलब कोई भी कंटेंट लेके आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो कंटेंट पूरा सही हो। और गलतियां तो खैर इंसान से हो ही जाती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा अपनी ओर से ये रहती है कि हम अच्छे तरीके से कंटेंट को बनाएं। तो चलिए मैं ज्योति झा से कहूँगा कि वो दो शब्द कहें सभी व्यूअर को। थैंक यू सो मच हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। एक चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज था और उसी वजह से हम मतलब जो हम दूसरा चैनल है हमारा कोर्सोलॉजी हब, उसमें इतना लगे हुए हैं कि इस चैनल पे हम कुछ डाल नहीं पाते। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे, और आपके सपोर्ट की वजह से आज हमारा दूसरा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है और हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसको लेके। तो बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए और अब डेली व्लॉग्स आएंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो। एंड थैंक यू सो मच। हाँ, और हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, कोर्सोलॉजी हब को भी सब्सक्राइब करें, और मिस्टर एंड मिसेस फनी बून्स को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और चलती और है आज फिर। बोर्ड लेके आ रहे हो तो सही साइज में लेके आना, अच्छे से लेके आना, हाँ, आराम से लेके आना। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं रेडी हो चुका हूँ अब जाने के लिए, और अब हम लोग निकलते हैं और फिर अपने राइड का एंजॉय करते हैं। तो आई होप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और ये जर्नी हमारी धीरे धीरे आपको पूरी डेस्टिनी दिखाएगी कि किस तरीके से हम ब्लैक बोर्ड खरीदते हैं और पूरी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग निकल पड़े हैं और जा रहे हैं अब हम लोग स्टेशनरी की दुकान की ओर। और धीरे धीरे ये सफ़र हमारा बढ़ता जा रहा है, और रोड की हालत आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये रोड की कंडीशन जो है अभी ख़राब हो गई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो तूफ़ान आया था उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिला है। और काफ़ी ज़्यादा कंडीशन जो है वो ख़राब है अभी। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से ये कोरोना वायरस आ गया है, लोगों की जेबें ऐसे ही खाली हैं, ऊपर से तूफ़ान जिसके अंदर हमारी अभी एनडीआरएफ की 160 जो हमारे जवान थे वो शहीद हो गए। तो बहुत दुखद बात है, लेकिन चलिए। और हमने जो बीड़ा उठाया है कि अपने कोर्सोलॉजी हब के ऊपर बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, उसी के क्रम में जिन लोगों ने हमें अभी तक सपोर्ट किया है उन लोगों का हम बहुत बहुत शुक्रिया भी करते हैं। और उसी क्रम में हम लोग आज जा रहे हैं एक बोर्ड लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे सिलसिले से मैं बच्चों को कह रहा था कि मैं बोर्ड लेके आऊँगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण और वायरस के कारण और इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के कारण मैं ये पूरा कर नहीं पा रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आज शायद हम लोग बोर्ड ले पाएंगे,
तो देख सकते हैं। और ये देखिए, ये जो रोड पे कुत्ते घूम रहे हैं, ये कुत्ते भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट करवा देते हैं कई बार। अचानक से गाड़ियों के आगे आ जाते हैं और ये कुत्ते एक्सीडेंट को, बहुत बड़ी एक्सीडेंट को अंजाम दे देते हैं। और देखिए ये रोड की कंडीशन, हमारी सरकार को भी चाहिए कि ऐसे ऐसे रोडों को तुरंत ठीक किया जाए, क्योंकि ये रोड जो है ये कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को भी अंजाम दे देते हैं। और आगे बढ़ते रहते हैं हम, और आगे जैसे हम जाएंगे दोस्तों तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये जो दिल्ली की सड़कें हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि पूरे सड़क के ऊपर अभी गिट्टियाँ रखी हुई हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो अभी अंडर वर्किंग है। और आगे जा कर के आपको देखने को लगेगा, और आप सोच नहीं सकते कि दिल्ली के अंदर भी ऐसे खेत और ऐसी हरियाली है, और विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले स्लाइड में। हाय गाइस, अभी उनको गए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और ये जनाब उठ गए हैं। और हम जो आउच, रुको बेटा आ रही हूँ। अरे मेरा बेटा, क्या हुआ मेरा बेटा? बच्चा, क्या हुआ मेरा बच्चा? अले बाबले, अले बाबले, क्या हुआ? नीनी खुल गई? नीनी खुल गई बाबू की? हाँ, मम्मी तो यही है, तो फिर काय लोला था मेरा बच्चा? अब एक बार स्माइल दे दो, एक बार स्माइल कर दो प्लीज। हाय मेरा बच्चा, मेरा बाबू, सबको हेलो बोल दो। अरे मेरा बच्चा, तो अभी ये उठ गया है, अब इसको फीडिंग करानी पड़ेगी, और वो जो काम चल रहा था उसको वहीं रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब आपको फीडिंग कराते हैं, लोना नहीं है, हंसी हंसी करना है ना? सो फाइनली वो फिर से सो गया है। लेट मी शो यू, वो फिर से सो गया है एंड आई होप कि अब वो ना जगे। तो अब हम वापस अपने काम पे जा सकते हैं जहाँ पे हमने अपना काम छोड़ा था। सो यू गाइस, यू कैन सी कि सुबह से मैं इतनी बिज़ी हूँ, यही आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी, बिकॉज मैं उसकी वजह से धीरे धीरे बोल रही हूँ। सो आई वॉज टेलिंग यू दैट आई होप कि आप लोग मेरी हालत देख सकते हो, ना ही बाल बांधे हैं ढंग से, और बिंदी कहीं है, और नथिंग इज़ देयर ऑन माई फेस। सो सुबह से इतना भी टाइम नहीं मिला कि अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे लूँ। तो यही आजकल लाइफ चल रही है, फुल 9 to 5 जॉब की तरह। 9 to 5 जॉब तो बहुत ही मतलब कम टाइम है, बट 24 आवर्स जॉब मान लो, क्योंकि 2 यूट्यूब चैनल है, उसको देखना है, और साथ ही साथ बेबी को भी देखना है, उसका भी अच्छे से ख्याल रखना है। इन सब के चक्कर में उसको मैं नहीं छोड़ सकती, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो पूरे दिन पूरी रात ये उठता है, इसको फीडिंग करना, इसको सुलाना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। खुद का भी रेस्ट है, फिर सोना, खुद रेस्ट नहीं लोगे तो फिर उसका ख्याल कैसे रखोगे, और ये यूट्यूब वगैरह कैसे चलेगा, राइट। सो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए, और मुश्किल है थोड़ा सा,
बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। और वन मोर थिंग कि हमें ना कभी अपने हमारा फेस कैसा लग रहा है, इफ़ वी आर ओके और नॉट, आई मीन फिज़िकली हम दिख कैसे रहे हैं, इन सब के ऊपर ध्यान कम देके हमें अपनी डेवलपमेंट, अपनी फैमिली और अपने काम को लेके करना चाहिए। तो सक्सेस ज़्यादा जल्दी मिलती है मेरे ख्याल से। और खुश भी लोग रहते हैं। ये तो टेम्परेरी है फेस का ब्यूटी एंड ऑल, ये मेरी थिंकिंग है। अब आप लोग भी कह रहे होंगे इस ज्योति को क्या हो गया, इतनी सीरियस क्यों बात कर रही है, आई डोंट नो, बस कभी कभी थॉट आता है। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई, मेरा MBA क्लियर हो गया। मेरे सारे वो हो गए पास, मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो गई। एक में बैक आ गई थी पिछली बार, तो जब ये मेरे टपनी में था दिव्यांश, तब उस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरे एक सब्जेक्ट में बैक आ गई थी। और अभी मैंने फिर वो एग्ज़ाम दिया था इन मार्च, और उसका रिज़ल्ट आ चुका है, मैं क्लियर हूँ। अब बस प्रोजेक्ट जो मैंने सबमिट किया है उसका रिज़ल्ट आना बाकी है, और प्रोजेक्ट में तो मार्क्स मिल ही जाने हैं ठीक ठाक, उसमें कोई वरी वाली बात नहीं है। बाकी सारे सब्जेक्ट में मैं क्लियर हूँ। 4 सेमेस्टर होते हैं सब में, तो बहुत जल्दी ही मास्टर्स की डिग्री भी मेरे पास आ जाएगी MBA की। सो या लाइफ में कभी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, कभी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। नो मैटर व्हाट यू आर मदर और यू आर अ वाइफ, सिस्टर, और कुछ भी, कितने भी साल के हो, कुछ भी हो, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपको कभी अपनी पढ़ाई और जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। आई नो इन दिस टाइम कोविड-19 के इस दौर में बहुत से लोगों की जॉब चली गई होगी, मेरी भी चली गई और अभी तक लगी भी नहीं है। और ऑनेस्टली मैंने सर्च भी नहीं की, बिकॉज आई नो कि मुझे मेरे भी बेबी को संभालना है, राइट। सो मैंने अनदर सोर्स ऑफ इनकम ढूंढा, यूट्यूब। आई नो आज तक मुझे उससे कोई इनकम मिली नहीं है, क्योंकि मैं उतना लगी नहीं हूँ क्योंकि पता क्या हुआ, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, ही वॉज इन माई टमी, आई वॉज प्रेगनेंट दैट टाइम। मोनेटाइज होते ही मैंने सोचा था कि मोनेटाइज होते ही मैं अपनी नंबर्स ऑफ वीडियो बढ़ा दूँगी, एक्टिविटी ज़्यादा करूँगी, मतलब एक्टिव हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा। बट द प्रॉब्लम वॉज कि पहले तो लॉकडाउन था, तो बाहर से बहुत सी चीज़ें नहीं ला सकते थे, इसेंशियल सर्विसेज ही ऑन थी। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंज जो थे हमारे, जैसे कुछ खाने पीने को लेके हो गया, जो बहुत सारे चैलेंज थे वो होल्ड पे चले गए, वो हम नहीं कर पाए। फिर भी जितना हो सकता था वो 1-2 चैलेंज हमने किया। फर्स्ट प्रॉब्लम तो वो। दूसरा प्रॉब्लम जो हर एक औरत सफ़र करती है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है, बहुत टायर्डनेस और मतलब बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, घर संभालना, फिर ये कोविड-19 सिचुएशन, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इस वजह से भी मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, और जॉब तो ढूंढ ही नहीं सकती थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी, इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना, जब तक हम बाहर की चीज़ें नहीं ला सकते, तो हम अपना एजुकेशनल चैनल बनाते हैं। आई डोंट नो वाई मैं हमेशा चैलेंज और चैनल को लेके वो करती हूँ। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो ये सेगमेंट स्किप कर सकते हैं, बट अंदर से मैं भरी पड़ी हूँ और मैं बहुत कुछ आप लोग को बताना चाहती हूँ। सो आई डोंट नो, तो हमने फिर एजुकेशनल चैनल अपना ओपन किया, उसमें अच्छे से लगे, हमने दिन रात मेहनत की, और आज हम उस चैनल पे 1500 सब्सक्राइबर है विद इन 6 मंथ। हमने सितंबर 13 को वो चैनल स्टार्ट किया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, या 8वां महीना है, 8 मंथ्स हो चुके हैं। सो विद इन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर हमारा वो चैनल मोनेटाइज हो चुका है, और हम बहुत खुश हैं। तो कभी सोर्स ऑफ इनकम बंद नहीं होनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, ओके। तो और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि वो फिर दोबारा कभी भी जग सकता है, मैं वापस अपने काम पे लगती हूँ। जो मैं PPT बना रही थी, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हम PPT बनाते हैं, राइट, हम PPT बनाते हैं ये। सो व्हाट हैपन्स कि इंग्लिश में है सारा, तो उसको हमें थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो 2-3 चीज़ें करनी पड़ती हैं। देखो, उनके पास टाइम नहीं है, राइट, क्योंकि उनकी खुद की पढ़ाई है और बहुत सी चीज़ें हैं। उनको लाइव, जैसे वो रोज़ लाइव आते हैं, तो उनको खुद का कंटेंट भी बनाना होता है, तो उनके पास टाइम नहीं है कि मैं उनको बोलूँ कि ये इंग्लिश वाला है, मैं इसको हिंदी में क्या क्वेश्चंस होंगे, मैंने इंग्लिश में निकाले हुए क्वेश्चंस,
उसकी हिंदी में क्या क्वेश्चंस होंगे मैं उनसे ट्रांसलेट नहीं करवा सकती क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो अगर कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो है ना गूगल बाबा, तो वहाँ से ट्रांसलेट कर दो, इसलिए हमारी हिंदी इतनी शुद्ध होती है। Oh my God। सो गया। इसलिए हमारी हिंदी इतनी शुद्ध होती है बिकॉज ऑफ मैं ट्रांसलेट करती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें मैं उनसे ठीक करवा लेती हूँ। उनको टाइम मिलता है तो मैं कहती हूँ प्लीज़ आके बैठो और ठीक करवाओ, क्योंकि ये हिंदी में तो कुछ अजीब ही चीज़ें उसने बना दी है, तो वो ठीक करवा देते हैं। जितना पॉसिबल होता है हम बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपके पास लाने की कोशिश करते हैं। और ना ये घर के बगल में सामने मेरे काम हो रहा है, मतलब किसी का घर है वो दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, और उसमें इतना शोर होता है ना कि ये जनाब उठ जाते हैं। तो अभी मैं कितने क्वेश्चन पे हूँ, लेट मी सी। अभी मैं हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पे, इफ़ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 15। और फटाफट मैं 5 क्वेश्चन रह गए हैं, 5 क्वेश्चंस को पूरा कर लेती हूँ, फिर मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है, क्योंकि आज हिंदी की भी रिकॉर्डिंग मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बोर्ड लेने गए हैं, इसीलिए आज उनके पास टाइम नहीं है। और ऑलरेडी हमने कल स्किप कर दिया था, हम कल नहीं डाल पाए थे वीडियो, तो ये मुझे शूट करना है। और ये भी नहीं उठना चाहिए, ये चुटकू, बिकॉज़ क्या होता है ना, देखो एक छोटी सी बात और करूँगी। क्या होता है ना, वीडियो जब मैं एडिट कर रही हूँ या वीडियो के लिए कुछ कंटेंट बना रही हूँ, उस टाइम ये उठते हैं तो चलता है, क्योंकि मैं उस बीच में उठ के इसको संभाल सकती हूँ, नो इश्यूज़। बट शूटिंग के टाइम जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उस टाइम अगर उसकी आवाज़ आ जाती है, तो उस वीडियो में या उस ऑडियो में उसकी आवाज़ आ जाती है, और फिर हमें वो काटना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत हो जाती है फिर उसमें। तो इसलिए कोशिश ये करना पड़ता है कि जब ये गहरी नींद में सो रहा हो, तब बिल्कुल कोने वाले कमरे में जाके, वो आप कोना वाला कमरा देख रहे होंगे, कोने वाले कमरे में जाके वीडियो हमें एडिट नहीं शूट करनी पड़ती है। और दूसरा, अभी हमारे घर में सारे कपड़े फैले हुए हैं, बिकॉज़ बारिश हुई थी और ये सुसु पट्टी करता रहता है, तो इसके कपड़े सारे घर में फैले हुए हैं, बहुत मैस हो रखा है घर में। कल सैटरडे को मेरी छुट्टी है, क्योंकि लाइव नहीं होगा और कोई वीडियो नहीं आएगी उनके चैनल पे, तो कल फिर घर में लगेंगे और घर की सफाई करेंगे। तो मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ, तो आप ज़्यादा बात ना करते हुए वेट करते हैं कि कब हमारा बोर्ड आने वाला है और कब हम उसको वॉल पे लगाएंगे। और आप लोगों के लिए जो उस कोर्सोलॉजी हब पे हैं, पढ़ते हैं, इनसे उन लोगों के लिए हम वीडियोस बोर्ड पे बना पाएंगे। तो चलो वेट करते हैं, देखते कब तक आते हैं। तब तक मैं अपना ये काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, और इस जनाब के जागने से पहले। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अब आ चुके हैं बख्तावरपुर में, और अभी हम लोग जाने वाले हैं। और ये मेरा साला है, और हम दोनों आए हैं लेने के लिए, और अभी हम लोग जाने वाले हैं कि देखने वाले हैं कि कैसा बोर्ड है, क्या है, नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन में आप देख भी सकते हैं कि सारी की सारी दुकानें आपको जितनी भी बैकग्राउंड में दिख रही होंगी, ये बंद है। और हमने ये देखिए, इधर भी आप दिख रहे होंगे, सारी की सारी जो दुकानें हैं ये सब कुछ सब बंद है, देख सकते हैं आप। और बैंक ठीक है, और एटीएम और बैंक और कुछ नेसेसरी चीज़ों की जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। और इसीलिए बड़ी मुश्किल से एक पर्सनल रिक्वेस्ट करने के कारण और एक पर्सनल कनेक्शन के कारण हम बच्चों के लिए बोर्ड लेने आए यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चों की जो स्टडी है वो भी प्रभावित हो रही है, काफ़ी दिक्कतें हो रही थी और मुझे भी पढ़ाने में दिक्कत हो रही थी। तो आज मैंने एक स्पेशल इनिशिएटिव लेकर के कि किसी भी हालत में हम लोग बोर्ड ले लें, और ताकि बच्चों की जो स्टडी है वो कंटिन्यू होती रहे। तो चलिए देखते हैं कैसे कामयाबी मिलती है, नहीं मिलती है, क्या होता है, लेकिन हम कोशिश अपनी 100% करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं अभी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग दुकान वाले भैया के साथ जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, गोदाम में ले जा रहे हैं वो, क्योंकि दुकान खोलने की परमिशन नहीं है। तो दुकान देखते हैं हम लोग। दुकान वाले भैया जा रहे हैं और ये अपने गोडाउन में ले जा रहे हैं हमें। और देख सकते हैं ये, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, सारा कुछ बंद है, तो देख सकते हैं। चलिए, और ये हमारे राहुल जी हैं। तो शूट करना ठीक है।
इसमें भी कुछ क्वालिटी आती है, इसको लगाने में प्रॉब्लम हो जाएगा ना, फ्लैम वगैरह करती है। इसके अंदर होती ऐसी भी नहीं होती है। ये देखो साइज देख लो आप, ठीक है। है। राहुल बता कौन सी साइज सही रहेगी? अच्छा ये देखो ना, ये सही रहेगा, ये हर तरह से। अच्छा परमानेंट मार्कर से लिखेगा हाँ ना ये? जी। अच्छा क्या क्या रेट है इसका? तेरी गाड़ी में आएगा कैसे है? छत पे चले जाएगा, छत पे जाएगा एक इसके। ये रिक्शे में तो चला जाएगा ये। ये भी कुछ जाएगा। ये देख सकते हैं, ये बोर्ड शायद हम भी फाइनल कर रहे हैं। ये देखते हैं, पूरा बोर्ड का हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। अच्छा कितना लगा? 80। ठीक। बोलो पर एक वैक्यूम रखे नहीं के नहीं, ये हम नहीं बेचता। क्या जी? ये वैक्यूम रखे नहीं किसी का रखे हैं जी। वो बता रहे हैं देखी आपके किराएदार का कोई ऐसे छोड़ गया यहाँ पे। यही लोग माइक देखते लगा के हैं। रखे भाई, वो तो माइक फ्री लगा रहा है। नहीं माइक है मेरे पास, उसमें डली हुई है। ठीक है। एक तरफ से विनीत पकड़ लो तुम। बोल ले लो। ये देख सकते हैं कि ये जा रहा है अब हमारा बोर्ड। ठीक है, और बोर्ड काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी देख ली है हमने। तो चलिए देखते हैं फिर क्या रेट है क्या नहीं है, कैसे क्या होता है, कैसे ले जाते हैं। बोर्ड देख लेंगे। ठीक है, और देखते हैं। तो ये हम अपना बोर्ड ले आए हैं। ये देखिए इतना बड़ा बोर्ड। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और बड़ी मेहनत से लाए हैं और देख सकते हैं। इसे रख दो यहाँ पे। तो चलिए अब ऊपर देखते हैं ले जा करके। और इस स्कूटी के माध्यम से लेके आए हैं, वो भी इतना बड़ा बोर्ड, 2 आदमी मिलके। तो बड़ी मेहनत हुई है आप लोगों के लिए। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए अब इसका सेटअप का देखते हैं कैसे क्या करना है। तो फाइनली बोर्ड आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बोर्ड आ गया है हमारा, और हमारा जो बोर्ड है इस तरफ से ब्लैक है और इस तरफ से वाइट है। तो इसकी ओपनिंग अभी हम करेंगे, पैकेजिंग ओपनिंग करेंगे। तब तक मज़दूर लोगों के लिए चाय बना देते हैं। चाय बना फटाफट, व्लॉगिंग कर रहे हैं यहाँ पे। चाय बना देते हैं। एक मजदूर ये रहे और दूसरे मजदूर ये रहे। तो अभी हम चाय बनाते हैं, थोड़ी खातिरदारी कर देते हैं और फिर इसकी हम पैकेज ओपन करेंगे। अब स्टार्ट हुआ है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? तो अब हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाने वाले हैं कि ये कैसा बोर्ड है और कैसा खरीद के लाए हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं। और ये सब आपके ऐसे फाड़ना कि भाई हम दोबारा भी पैक कर पाए इसको ना। वैसे तो नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं ये हो जो पाएगा? ये अलग अलग उसमें आता है ना, तो उसके हिसाब से फिर ये टेप लगा करके जोड़ सकता है। ये देखते हैं। निकाल दो यहाँ, सीधा खींच दो यहाँ से। अच्छा, इसने 2 को ऐसे जोड़ के बनाया क्या? नानी माँ आ गई है ना, ब्लैक बोर्ड लेके आए हो? ब्लैक एंड वाइट। चलिए इधर से भी काटते हैं इसको दोस्तों। हाँ, तो ये हमारा बोर्ड हो चुका है रेडी। और मैं एक बार दिखा देता हूँ सभी को। ये देख लीजिए, ये है हमारा बोर्ड।
आगे से है वाइट एंड पीछे से है ब्लैक। पीछे से घुमाने के लिए दिखा देंगे आपको। ये वाइट जो आगे से है ये मार्कर से यूज़ हो सकता है और पीछे वाला जो है वो चौक से यूज़ हो सकता है। तो फिलहाल तो हम आपको मार्कर से पढ़ाने वाले हैं, ये आगे से यूज़ होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर आप अपनी क्लास में। और ये हमारा मिस्टर एंड मिसेस फनी बून्स के ऊपर हमारा ब्लॉग है, तो ये ब्लॉग सभी लोग देखें और ये सब आप लोगों के प्यार, लव और जॉय के कारण पूरा हुआ है। तो इसी तरीके से अपना प्यार, अपना लव, अपना जॉय हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इस चैनल के ऊपर बहुत बढ़िया बहुत अच्छा वीडियो लाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।